ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, जब सरकार के पोस्टर चमकते हैं आर्थिक क्रांति आ गई, तब सवाल करना पड़ता है किस देश में? हमारे भारत में तो $1.90 से ऊपर पहुंच चुका है। ये वही देश है जहां मंचों पर गूंजा था विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन असल में बस रुपया गुरु बन गया है, क्योंकि हर दिन गिरना ही सिखा रहा है। हमें याद है वो रात जब नोटबंदी को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बना दिया गया था। कहा गया अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रुपया दमदार बनेगा, पर सच्चाई काला धन गुम नहीं हुआ, रुपया गुम हो गया। इतना कि अब डॉलर देखता है और हंसता है, इतना भी गिर सकते हो क्या? और कमाल तो ये, जब रुपये की हालत आईसीयू में हो तो नेता माइक पर चिल्लाते हैं हमारे पास बहुमत है। पर बहुमत से रुपया मजबूत होता है या नीतियों से? और सवाल पूछो तो जवाब आता है पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। वाह, 8-10 साल सत्ता में रहकर भी अगर जिम्मेदार आज भी पिछली सरकार की है तो शासन कर कौन रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस या टाइम मशीन? दुनिया में जहां सरकारें मंदी रोकने के लिए माथापच्ची करती है, वहीं यहां चुनाव आने पर पूरा ध्यान धर्म, जाति, मंदिर और नारे पर क्यों? क्योंकि असली मुद्दे पर बात करने से मिर्ची लगती है। आज बेरोजगारी रिकॉर्ड पर, महंगाई रिकॉर्ड पर, डॉलर रिकॉर्ड पर जवाबदेही वो गायब और दोष हमेशा पिछली सरकार के खाते में। लगता है जैसे नोटबंदी, जीएसटी, विदेशों में भाषण सब किसी और ने की हो। जब सरकार क्रेडिट लेती है विश्व गुरु होने का, तो फिर ये भी स्वीकार करे कि रुपया अपने इतिहास के सबसे दुखद मोड़ पर है। और सबसे कड़वी बात, जब सत्ता की कैमरे चमकते हैं तो अर्थव्यवस्था की हकीकत ब्लर कर दी जाती है। लाखों नौकरियां गायब, मध्य वर्ग टूट चुका है और रुपया बस गिरता चला गया। लेकिन हम क्या करते रहे? नारे, झंडे, जुलूस और एक दूसरे पर आरोप। उधर डॉलर कहता रहा धन्यवाद, तुम लोग आपस में लड़ते रहो, मैं ऊपर चढ़ता रहूंगा। भाषण में ताकत दिखाकर राष्ट्रभक्ति के थप्पे लगने से अर्थव्यवस्था नहीं चलती। रुपये की हालत ये कह रही है इमेज बनाने में सरकार सफल, नीतियों में असफल। अगर रुपया 90 पहुंच सकता है तो बराबरी तलाशने का हक जनता के पास भी है।